अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। मैं वकार अली। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 का। तो आई होप आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देख लिए होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट या रूट फाइंड किए थे यूजिंग मेथड फैक्टराइजेशन। तो आज हमने कंप्लीटिंग स्केयर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने हैं या सॉल्यूशन सेट फाइंड करने हैं। तो मैं सबसे पहले जनरल इक्वेशन लिखता हूँ। जनरल इक्वेशन कौन सी? क्वाड्रेटिक। तो ये भी हमने प्रीवियस डिस्कस कर लिया था। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस जनरल इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्केयर से इवेल्युएट करूँगा ताकि आप लोगों को हर स्टेप जनरली पता चल जाए। फिर आप जब पर्टिकुलर इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक, उसको सॉल्व करने में आपको इजी रहे। तो आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप में ये करना होता है, कंप्लीटिंग स्केयर के फर्स्ट स्टेप में एक्स स्केयर के कोफिशिएंट को किसको कोफिशिएंट आपने 1 बनाना होता है। क्या बनाना होता है? 1। अगर हो तो वेल एंड गुड, अगर ना हो तो उसे 1 बनाना है। तो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट अभी ए है, 1 नहीं है, तो इसको क्या करना है? 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको ए से डिवाइड करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को ए से। तो जब लेफ्ट हैंड साइड को ए से डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड को भी तो ए से करना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ, हमने ये इक्वेशन लिखी क्वाड्रेटिक, इसको ए से डिवाइड किया तो फिर इसको भी ए से डिवाइड करेंगे। तो जब ए से डिवाइड होगा तो ये लेदर लेदर टर्म में आ जाएगा ए, ओके, और ये आ गया 0। अभी आप देख सकते हैं ए से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास एक्स स्केयर बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए आ गया। अभी आप इधर से गौर कर सकते हैं, क्या बी ओवर ए क्या है? सॉरी, एक्स स्केयर का कोफिशिएंट भी क्या है? 1 है ना। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, हमने ये बनाना था। स्टेप 2 में, स्टेप 2 चले नीचे करते हैं। स्टेप 2 में आप लोगों ने ये करना होगा, अभी ये देखो स्टेप 2 के ऊपर, स्टेप 2 को करने के लिए जो इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है। फर्स्ट में नहीं चले जाना। अभी आपने जो एक्स का कोफिशिएंट है उससे क्या करना है? उसे आपने 2 पे डिवाइड करना है। कोफिशिएंट डी वाइड बाय 2। एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना है। एक्स का कोफिशिएंट क्या? बी ओवर ए है। क्या है? बी ओवर ए। इसको किससे डिवाइड करना है? 2 से। आप लोगों को ये पता होगा, अगर नहीं पता तो ये देख लें। अगर दो फ्रैक्शन हो, इस तरह दो फ्रैक्शन आपस में क्या हो रही हैं? डिवाइड हो रही हो, तो इसको किस तरह सॉल्व करते हैं? आपने ए को डी से मल्टीप्लाई करना होता है और डी नोमिनेटर फ्रैक्शन लगा के फिर आपने बी को सी से मल्टीप्लाई करना होता है। इस तरह दो फ्रैक्शन जब डिवाइड होती हैं तो एक फ्रैक्शन में इस तरह कन्वर्ट होती हैं। सेम इसी तरह ये देखो, इस सी ओवर डी की फॉर्म बनाने के लिए 2 ओवर 1 कर दिया ना, तो ये 2 ही होगा ना। तो अब बी 1 से मल्टीप्लाई हो गया, बी आ गया, और ए 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 ए आ गया। कहने का जब आपने एक्स के कोफिशिएंट को डिवाइड किया किससे? 2 से, तो आपकी आ गया बी ओवर 2 ए आ गया। ओके। अभी आप लोगों ने थर्ड स्टेप में ये करना है, आपने ये जो इक्वेशन है सेकंड स्टेप में ये सारी लिखनी है। क्या लिखनी है? फुल लिख लेनी है। ओके, ये लिख ली। इसमें ये जो स्टेप 2 में आपका 2 से एक्स के कोफिशिएंट को डिवाइड करने से आया है ना, आपने ये करना है, एक बार इसको प्लस में लिख लें, इसका स्केयर लेके। ये देखो, इसका स्केयर लेके एक बार प्लस में लिख लें और एक बार माइनस में लिख लें, बाकी इज इक्वल टू 0 वैसे ही आ गया। ये देखो, बी ओवर 2 ए, बी ओवर 2 ए का स्केयर माइनस बी ओवर 2 ए का स्केयर, ये आपस में दोनों कट जाएंगे, तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ यहाँ तक समझ आ गई। अभी यहाँ से हमारे दो फार्मूले बन सकते हैं।
आप जो भी बना लें, a माइनस बी होल का स्केयर और a प्लस बी होल का स्केयर। तो ये देखो ये क्या होता है, माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर, और ये होता है ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर। तो ये देखो इन दो टर्म्स को, और अगर ये यूज़ करनी ये कर लो, अगर ये करनी है तो ये कर लो। मैं फर्स्ट में करता हूँ इसको। तो मैं कहता हूँ कि ये तीनों टर्म्स है ना, ये वाली और ये वाली मिलके ये वाली शक्ल बनाती है, मसलन ए प्लस बी का फार्मूला बनाती है, होल का स्केयर बनाती है। किस तरह बनाती है ये देख लें। इसको ओपन करें तो एक्स स्केयर आ जाएगा प्लस टू फार्मूले का एक्स, और बी ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे बी ओवर टू ए है, प्लस क्या है आपके पास बी का स्केयर होता है, बी की जगह टू ए ओवर ए स्केयर है, ये आ गया। तो अभी ये देखो ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए, एक्स स्केयर प्लस आपके पास आ गया बी ओवर ए एक्स प्लस, और ये स्केयर वैसे ही रहने दें। तो ये देखो ये वाली शायद नज़र आ रहा हो, अभी ये देखो एक्स स्केयर प्लस बी ओवर ए एक्स आपकी ये वाली चीज़ है, और प्लस बी ओवर टू ए क्या स्केयर आपकी ये टर्म है। इन तीन टर्म को इसलिए मैंने स्केयर की फॉर्म में लिखा इस फार्मूले की मदद से। यहाँ तक मेरा ख्याल है कि भी आपको समझ आ गई होगी। अभी ये जो बाकी टर्म है ना, इनको दूसरी तरफ ले जाए, तो ये देखो ये दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगी, इधर माइनस थी और ये इधर माइनस है, दूसरी तरफ जाके प्लस होगी। इसी तरह ही आप माइनस का भी फार्मूला बना सकते हो, माइनस का भी बनेगा तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो ना, क्योंकि ये देखो जब आप इन दो टर्म्स को और ये माइनस वाली टर्म को लेंगे ना, तो आपका माइनस वाला फार्मूला बन जाएगा। ओके, क्योंकि माइनस टाइम टू ए बी है ना ये वाला, तो ये टू और ये टू से, जिस तरह ये वाला टू इस टू से कट गया, बाकी माइनस रह गया, सेम इसी तरह इधर भी ऐसे ही होगा ना। नहीं माइनस वाली, सॉरी मैं गलत बताई जा रहा हूँ, माइनस वाली टर्म से नहीं फार्मूला बनेगा, क्योंकि ए स्केयर प्लस बी स्केयर इधर हमेशा दोनों अगर आप माइनस लो या प्लस लो, दोनों केस में ये बी स्केयर प्लस में ही है, इसलिए ये प्लस में ही आएगा, तो फिर ही फार्मूले में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये याद रखना, मैं कुछ और समझ गया था। ओके, तो अभी आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों तरफ क्या करना है पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा। दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो ये स्केयर भी खोल लें, बी स्केयर टू का स्केयर फोर ए स्केयर वैसे, और माइनस सी ओवर ए आ गया। ये अंडर रूट स्केयर आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, बी ओवर टू ए आ गया इज इक्वल टू प्लस माइनस आपके पास ये आ गया फोर ए स्केयर प्लस सी ओवर ए आ गया। अभी ये देखें, अभी आप एक्स को इधर रहने दें, क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया। ओके, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्केयर माइनस सी ए स्केयर ओवर ए। ओके, ये चीज़ आपके आ गई, एज इट इज़ लिख दी। अभी आप मज़ीद सॉल्व कर सकते हो, ये दो टर्म है, इनको एक बनाने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या होता है, हमने फर्स्ट में जितने भी फ्रैक्शन होते हैं उसके नोमिनेटर को सेम करना होता है, सॉरी डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। इधर फोर ए स्केयर है, इधर ए है, तो इसको हम ए को फोर ए स्केयर बना सकते हैं। किस तरह, मैं एक मिनट कलर चेंज कर लूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। हम फोर ए से ऊपर और फोर ए से नीचे मल्टीप्लाई कर लें, तो आप देखेंगे कि हमारे पास नोमिनेटर और डी नोमिनेटर दोनों के सेम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो ये फोर ए सी आ गया, ये आ गया फोर ए स्केयर, ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्केयर आ जाएगा, फोर वैसे आ गया सा। डी नोमिनेटर सेम हो गए, जब डी नोमिनेटर आपके पास सेम हो गए, फिर आपने क्या करना होता है, डी नोमिनेटर को एक बार लिखना होता है, नोमिनेटर आपस में प्लस हो रहे हैं तो प्लस में लिख देते हैं, माइनस हो रहे हैं तो माइनस में। तो ये दोनों माइनस हो रही थी फ्रैक्शन, तो हमने माइनस कर दिया। तो अभी आप देख सकते हो नेक्स्ट टाइम में आप
अंडर रूट को या स्केयर रूट को सेपरेटली अप्लाई कर लें, तो ये 4 को 2 का स्केयर लिख सकता हो ना, तो ये ए का स्केयर है। तो सेम इसी तरह ही इसको आप सॉल्व करें, -b/2a प्लस माइनस, तो बी स्केयर -4ac, तो ये देखो ये स्केयर रूट इसके साथ भी और इसके साथ भी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास 2a आ गया। ओके, दोनों का स्केयर है ना, दोनों का लहदा स्केयर अप्लाई करें, जिस तरह 2a बन जाएगा, सॉरी स्केयर बन जाएगा, और a का स्केयर लहदा अप्लाई, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 2a आ गया, तो ये लिख दिया। अभी ये देखो ये भी डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका मतलब इधर भी एलसीएम ले सकते हैं, तो ऊपर वाले जो हो रहे हैं उनको वैसे ही लिख देना। ओके, 4ac ये एलसीएम आ गया, तो ये आपकी क्या आ गई, x की वैल्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में आई। तो ये जो x की वैल्यू आई है, ये एक चीज़ बन गई है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया। तो हमने कंप्लीटिंग स्केयर जब किया स्टेप बाय स्टेप, तो एंड पे जो रिज़ल्ट आया जर्नल का वो क्वाड्रेटिक फार्मूला आया, तो इसको आप डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कह सकते हैं। जो मैंने जर्नल इक्वेशन ली, जर्नल इक्वेशन लेके जो 3-4 स्टेप यूज़ करके आगे फर्दर काम किया, आप इसको ये भी कह सकते हैं, और इसे कंप्लीटिंग स्केयर भी कह सकते हैं। लास्ट में हमारा रिजल्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला आया जर्नल का। अभी मैं एक आधी एग्जांपल लेता हूँ ताकि मैं इसे और ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को बता सकूँ। 3x स्केयर, ये मैं एग्जांपल ही लेता हूँ ताकि इज इक्वल टू 15 - 14x 4x। ओके, ये फर्स्ट में तो इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ये 4x दूसरी तरफ आगे प्लस हो जाएगा और ये 15 माइनस हो जाएगा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। तो अभी हमने क्या करना होता था, ये x के कोफिशिएंट को क्या बनाना था, फर्स्ट स्टेप में 1 बनाना था, तो इधर 3 है, तो इसका मतलब हमें दोनों तरफ किससे डिवाइड करना होगा, 3 से। तो जब हमने 3 से डिवाइड किया तो सेपरेट लिख ले। ओके, इज इक्वल टू 0, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। ओके, 4/3x और ये आपस में कट गए, -5 इज इक्वल टू 0 आ गया। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना होता था, ये देखो x स्केयर का कोफिशिएंट तो फर्स्ट स्टेप में 1 हो गया। अभी x के कोफिशिएंट को किससे डिवाइड करना होता था, 2 से। तो x का कोफिशिएंट क्या है, 4/3 है। इसको जब 2 से डिवाइड किया तो आपका क्या आ गया, 4/2 × 3। तो इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया, 2/3 आपके पास आ गया। हमने क्या करना होता था, जो डिवाइड करके आया होता है उसको एक बार क्या करना था, प्लस में लिखना होता था, उसके स्केयर को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब पिछला जो मैंने जर्नल किया उसमें भी देख सकते हैं, इसी तरह ही किया था। तो ओके, अभी इन दो टर्म से और ये प्लस से फार्मूला कौन सा बन रहा है, x + 2/3 होल का स्केयर। जब आप इसे ओपन करेंगे आप देखेंगे यही चीज़ बनेगी। और दूसरी जो 5 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा और ये दूसरी तरफ जाके भी प्लस हो गया। तो इसका स्केयर ओपन कर ले, 2 का स्केयर 4 होता है, 3 का स्केयर 9 होता है। ओके, अभी राइट हैंड साइड वाले का एलसीएम ले लो, 9 आता है ना। चलें फिलहाल वैसे ही करते हैं जिस तरह हमने किया। इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, इसका 9 है, तो 1 को 9 बना सकते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से 9 को मल्टीप्लाई करके। ओके, अभी हमारा एलसीएम आ गया 9, इसको इससे मल्टीप्लाई की 45 + 4। ओके, तो ये हमारा आ गया 49/9 और दूसरी तरफ है x + 2/3 होल का स्केयर। हमें तो किसकी x की वैल्यू चाहिए, पहले स्केयर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लगाया। ओके, इसी तरह ही हमने किया था उधर भी, अंडर रूट स्केयर आपस में कैंसिल आउट हो गए
और ये हमारे पास आ गया। ये देखो 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो ये प्लस माइनस है। ओके, तो ये देखो जब मैं सेपरेटली अप्लाई करूँगा ये और ये आपस में स्केयर आउट अंडर रूट स्केयर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा +(7/3)। तो अभी तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो x को इधर रहने दो, ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, +(7/3) आ गया। ओके, तो अभी इधर देख सकते हैं कि ये प्लस भी हो रहा है और माइनस भी हो रहा है, आप इसे एक बार प्लस में लिख लो ताकि इवेल्यूएट कर सकें, और दूसरी बार माइनस में लिख लो ताकि हम इजीली काम कर पाएँ। तो ये देखो डिनोमिनेटर सेम है दोनों फ्रैक्शन के, एक बार लिखा, नोमिनेटर प्लस हो रहे हैं तो प्लस कर दें, तो इधर 5 आ गया 5/3। ओके, 5/3। तो इधर से आप नोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम है, नोमिनेटर जो हो रहे हैं वो कर दिया, -2 -7 लिख दिया, तो ये -9/3 आ गया, इसको सॉल्व किया -3 आ गया। तो एक x की वैल्यू -3 आ गई और एक x की वैल्यू 5/3 आ गई। ये आपके रूट हैं या सोल्यूशन सेट है, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर लें बिल्कुल सही है। सोल्यूशन सेट लिखना है तो इस तरह लिखना है, रूट बोलना है तो रूट बोलना है। ओके, एक ही बात है। तो आई होप आप लोगों को इस प्रॉब्लम की समझ आई होगी। हम एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, उसको मैं कंप्लीट तो नहीं करूँगा, मैं बता दूंगा ये ऐसे करनी है। तो बस एक मिनट में क्वेश्चन लिख लूँ। a² x² और क्या है प्लस =abx, हमारे पास क्या है +2b²। तो ये देखो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है आप लोगों ने, तो ये दूसरी तरफ आके माइनस हो गए। ओके, अभी x² के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए a² से दोनों तरफ क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो ये देखो जब ये डिवाइड होगा तो x² आ जाएगा -ab का, चलो स्केयर आ गया, चलो इधर भी लिख लो पहले सेपरेट सेपरेट ना, ताकि आप लोग इजीली समझ पाएँ। तो ये भी स्केयर से ही डिवाइड करना है, ए से नहीं करना। ओके, तो ये तो 0 आ गया, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, x², ये a इस स्केयर से कैंसिल आउट हो गया, b/x/a आ गया। ओके, तो ये आ गया तो a²/b²/a²। अभी हमने सेकंड स्टेप में ये करना होता है कि ये क्या है a/b, ये x का कोफिशिएंट इसे 2 से डिवाइड करेंगे, जिस तरह मैंने जर्नल करवाया था सेम उसी तरह ही इसका भी आ जाएगा a/2a, b/2a का स्केयर, क्योंकि इसे 2 पे डिवाइड करने से ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पिछला सही से समझ लिया होगा, इसलिए ये मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ। ओके, अभी ये देखो इन दो टर्म्स को और ये टर्म को मिला के आपके पास x - b/2a का फार्मूला बन रहा है, क्योंकि ये माइनस आ गया ना, तो जब इसे ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यही टर्म बनेगी और ये दूसरी तरफ चली जाएंगी, ये प्लस a² b²/a², और ये भी प्लस हो जाएगी दूसरी तरफ जाके a²/4a², मसलन सबका स्केयर लगा दिया। ओके, अभी ये देखो आपने डिनोमिनेटर सेम करना है, इधर 4 है, इधर 4a² है, इधर a² है, दोनों तरफ किससे 4 से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें, तो डिनोमिनेटर सेम हो गए, नोमिनेटर आपस में 8b², क्योंकि 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और b² आ गया। ओके, अभी आप लोगों ने इससे ये 9b²/4a² आ गया, और ये क्या है x - b/2a होल का स्केयर। अभी आपने अंडर रूट लेके क्या करना है, इसको ख़त्म करना है स्केयर को, इस स्केयर को, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है ना,
तो आप इधर से देख सकते हो कि ये किसका 3b होल का स्केयर बन रहा है ना, b का स्केयर ये आ जाएगा, 3 का स्केयर 9 हो जाएगा। ओके, इसी तरह ही 2a होल का स्केयर, ओके, ये 4 और a का स्केयर बन जाएगा। तो ये स्केयर रूट जब लहदा अप्लाई होंगे ये कट जाएंगे, तो x इधर ही रहने दें और ये दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया। ओके, प्लस माइनस 3/b ओवर 2/a। ओके ओके, अभी आप दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस माइनस हो रहे हैं एक साथ, एक बार प्लस में लिख लें और दूसरी बार माइनस में लिख लें, ताकि आप लोग इसे इजीली फर्दर सॉल्व कर पाएँ। डिनोमिनेटर सेम है, नोमिनेटर आपस में अगर प्लस हो रहे हैं तो प्लस कर दें। ओके, तो ये आ गया 4b/2a, ये आपस में कैंसल आउट हो गए, आपके पास 2b/a आ गया। सिमिलरली इधर भी एलसीएम लें तो ये b माइनस 3b हो गया, तो ये माइनस 2b हो गया, 2/a आ गया, ये 2 से कैंसल आउट हो गया। तो आपके पास x की जो वैल्यू आई माइनस b/a आई है। तो ये इसके जो जनरल इक्वेशन थी जो a और b की फॉर्म में थी जिनके, तो उसका सोल्यूशन सेट जो आया वो आपके पास आ गया -b/a, 2b/a। बिल्कुल इजी है, इतना टफ नहीं है। आप लोगों ने बस देख इजी होके इनको देखें और साथ साथ नोट करें और प्रैक्टिस करें, 1-2 बार करेंगे आप लोग इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। आप लोगों ने इतनी लंबी वीडियो देखी, थैंक यू, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।